नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के हमारे खास पेशकश के साथ अतीक, आतंक और काला कारोबार। माफिया की मौत के बाद उसकी फौज दुबई में मौज कर रही है। हम बात कर रहे हैं अशरफ के साले और 1 लाख के इनामी सद्दाम की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में मोस्ट वांटेड है। लेकिन अब दुबई की उसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद कहानी में नया ट्विस्ट सामने आ गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सद्दाम दुबई भाग गया है? क्या अतीक के दुबई वाले फ्लैट पर सद्दाम ने डेरा डाल रखा है? अगर हां तो 1 लाख के इनामी को पुलिस अब कैसे पकड़ेगी? दुबई में डॉन की फौज कर रही है मौज। एक लाख का वांटेड दुबई में मस्ती। दुर्दांत डॉन, जिसके नाम का खौफ था, दहशत का कारोबार था, काली कमाई से खड़ा किया गया एक ऐसा साम्राज्य जिसके तार हिंदुस्तान ही नहीं, दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों तक फैले हैं। ये दुबई की चकाचौंध भरी जिंदगी है। यहाँ जिस लेविश लाइफ का सपना अतीक ने अपने लाडलों के लिए देखा था, लेकिन वक्त का खेल देखिए, माफिया मिट्टी में मिल गया, बेटे जेल पहुंच गए, असद का एनकाउंटर हो गया और बेगम फरार है। अब सवाल उठता है कि उसकी दुबई की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? तो जवाब में इन तस्वीरों को देखिए। करीब 20 लाख की गाड़ी पर माफिया का साला पोज दे रहा है। फिर दूसरी तस्वीर में म्यूजियम ऑफ मूवमेंट के आगे खड़ा होकर फोटोशूट करवा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किरदार कौन है, तो चलिए जान लेते हैं। नाम सद्दाम, पहचान अशरफ का साला, गैंग IS 227, इनाम 1 लाख रुपए। ये वही सद्दाम है जिस पर बरेली जेल में शूटर्स को VIP सुविधा मुहैया कराने का आरोप है। बरेली पुलिस ने इस अपराधी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ का साला सद्दाम फिलहाल दुबई भाग गया है। उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीरों को लेकर पुलिस की एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई हैं। दरअसल सद्दाम वो शख्स है, जबकि अशरफ बरेली जेल में बंद था तो उसने जेल के पास ही एक फ्लैट ले लिया था और इसी में हर आने जाने वाले को वो रोकता था और यहीं से वो जेल के अफसरों से मिली भगत कर वो अशरफ से मिलवाता था। उसने सद्दाम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद लगातार सरगर्मी से उसकी तलाश की जा रही थी। बरेली पुलिस ने पहले उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था, लेकिन सद्दाम जब पकड़ में नहीं आया तो ये इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। लेकिन अब सद्दाम के बारे में सबसे बड़ा खुलासा यही है कि उसकी तस्वीरें अब दुबई से वायरल हो रही हैं। सद्दाम की तस्वीरें सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि वो दुबई में क्या कर रहा है। क्या 1 लाख का वांटेड देश छोड़कर फरार हो चुका है? अगर ऐसा है तो दुबई में क्या कर रहा होगा? तो इस सवाल का जवाब भी डॉन के कारोबार से जुड़ा है। अतीक ने विदेश में भी कर रखा था निवेश। दुबई में अतीक ने खरीदा था आलीशान फ्लैट। सऊदी अरब में एक कारोबारी के बिजनेस में उसका इन्वेस्टमेंट था। खबरें हैं कि सद्दाम ही वो शख्स है जो दुबई में डॉन का कारोबार चलाता था। ऐसे में पुलिस को शक है कि शिकंजा कसे जाने के बाद सद्दाम दुबई भाग गया होगा। अतीक अहमद और अशरफ की जो अवैध संपत्ति थी उसको विदेशों में निवेश करने का जरिया जो है वो सद्दाम ही बना था। सद्दाम के जरिए ही माफिया अतीक अहमद ने दुबई में एक फ्लैट लिया था और बताया जा रहा है कि अब उसी फ्लैट में ऐश कर रहा है सद्दाम और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं। लेकिन दुबई कनेक्शन और अतीक अहमद और अशरफ की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बताया यहां तक जाता है कि सद्दाम ने कुछ कारोबारियों के जरिए विदेश में भी माफिया अतीक अहमद और अशरफ के पैसे लगाए थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब चूंकि सद्दाम फरार है और सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद ही माफिया के विदेश में जो कनेक्शन है, जो प्रॉपर्टी का कनेक्शन है, उसके बारे में खुलासा हो सकता है। तो इसलिए जांच एजेंसियां लगातार सद्दाम की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही हैं। दरअसल अतीक ने अपनी काली कमाई विदेश में भी निवेश की थी। इस बात का जांच में पहले ही खुलासा हो चुका है। दुबई में अपने इस कारोबार के लिए अतीक ने अशरफ के साले सद्दाम को चुना था। सद्दाम अशरफ का साला और 1 लाख का इनामी है। सद्दाम कई बार दुबई जा चुका है। अतीक ने सद्दाम के जरिए
दुबई और सऊदी में निवेश किया था। हालांकि 11 फरवरी को बरेली जेल में शूटर्स ने जब अशरफ से मुलाकात की थी तो इस मुलाकात के पीछे भी सद्दाम का हाथ बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही हैं और इस बात को कंफर्म करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या सच में सद्दाम दुबई भाग गया है या इन वायरल तस्वीरों की सच्चाई कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।